नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका आईक्यू स्टडी जंक्शन में। साथियों, आज का हमारा टॉपिक है एशियन इंडिया 16 महाजनपद। 16 महाजनपद से बनने वाले प्रश्न उत्तर जो है हम लोग इस वीडियो में देखने वाले हैं। साथियों, आगामी प्रतियोगी परीक्षा, आबकारी आरक्षक और अदर एग्जाम जैसे सीजी व्यापम, सीजीपीएससी और भी स्टेट या सेंट्रल लेवल जितने भी एग्जाम है सभी के लिए वो टॉपिक जो है बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो वीडियो को जो है बिना स्किप के अंत तक हमारे साथ इस वीडियो में बने रहे और हमारे आईक्यू स्टडी जंक्शन यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं टेस्ट सीरीज 16 महाजनपद से संबंधित प्रश्न उत्तर की ओर। प्रश्न एक, निम्नलिखित में से कौन सा महाजनपद गणतंत्रात्मक राज्य नहीं था। प्रश्न एक में पूछा है कि निम्नलिखित में से कौन सा महाजनपद जो है वो गणतंत्रात्मक राज्य नहीं था। ऑप्शन है कुरु, वज्जी, मगध या कंबोज। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा बताइए, कमेंट बॉक्स में बताइएगा लास्ट में आपने कितने प्रश्न का आंसर जो है सही किया है। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वह है ऑप्शन सी, मगध। यानी कि देखो, मगध जो है 16 महाजनपद में मगध महाजनपद जो है गणतंत्रात्मक राज्य नहीं था। कौन सा? मगध। याद रखिएगा, ऑप्शन सी इस प्रश्न का राइट आंसर होगा, मगध। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न दो, निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र अंग महाजनपद से संबंधित था। किससे पूछा गया है कि निम्नलिखित में से जो है कौन सा क्षेत्र जो है वो अंग महाजनपद से संबंधित था। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा। सही उत्तर है बिहार में मुंगेर और भागलपुर, भागलपुर के वर्तमान जिले। यानी कि ऑप्शन ए इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। जो बिहार में मुंगेर और भागलपुर के अंतर्गत वर्तमान जिले जो ये क्षेत्र हैं ये अंग महाजनपद से संबंधित था। याद रखिएगा, ऑप्शन ए इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रश्न 3, निम्नलिखित को मिलाइए। सही सुमेलित से संबंधित प्रश्न है। ऐसे प्रश्न बिल्कुल परीक्षा में जो पूछे जाते हैं, तो यह प्रश्न जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। देखिएगा इसे, जैसे महाजनपद और इसके राजधानी को सुमेलित करना है। महाजनपद के राजधानी को सुमेलित करना है। अंग का क्या होगा, तो अंग का चापा हो जाएगा। मगध का राजगीर और पाटलिपुत्र हो जाएगा। मल्ल का कुशीनगर और पावा और वज्जी का वैशाली। तो ये जैसा है वैसा ही सही सुमेलित है। तो इस प्रश्न को जो राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन 1 2 3 4 हो गए। यानी कि ऑप्शन डी इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। ए का ए ही रहेगा, बी का बी रहेगा, सी का सी रहेगा और डी का डी रहेगा। अंग का चापा, मगध का जो राजधानी था वह राजगीर और पाटलिपुत्र, मल्ल का राजधानी कुशीनगर और पावा और वज्जी का वैशाली। तो इस प्रकार से ऑप्शन डी इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। ठीक है दोस्तों, बढ़ प्रश्न 4 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन एक मगध साम्राज्य की राजधानी नहीं है। बताइए निम्नलिखित में से कौन एक मगध साम्राज्य की राजधानी नहीं है। ऑप्शन है गृह, वज्र, राजगृह, पाटलिपुत्र, कौशंबी। तो सही उत्तर क्या होगा, सही ऑप्शन क्या होगा, तो सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी, कौशाम्बी। कौशाम्बी जो है एक मगध साम्राज्य की राजधानी नहीं रहा है। बाकी गिरिवज, राजगृह और ये पाटलिपुत्र ये जो है मगध साम्राज्य की राजधानी रहा है, लेकिन कौशाम्बी जो है मगध साम्राज्य की राजधानी नहीं थी। तो इस प्रश्न का राइट आंसर क्या है, ऑप्शन डी सही उत्तर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ना 5, 16 महाजनपदों की सूची उपलब्ध है। तो बताइए 16 महाजनपद की सूची किसमें उपलब्ध है, यानी कि कौन से ग्रंथ में है। तो सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन बी, अंगुत्तर निकाय। यानी कि बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय में जो 16 महाजनपदों की सूची उपलब्ध है। यानी कि ऑप्शन बी इस प्रश्न का राइट आंसर होगा, अंगुत्तर निकाय। जो 16 महाजनपदों की सूची जिसमें उपलब्ध है, किसमें, अंगुत्तर निकाय। अंगुत्तर निकाय एक जो है बौद्ध ग्रंथ है जिसमें जो है 16 महाजनपदों की सूची उपलब्ध है। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। सभी प्रश्न जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो वीडियो को जो बिना स्किप के अंत तक जो है हमारे साथ इस वीडियो में बने रहे। और साथियों, हमारे इस वीडियो को जो लाइक शेयर और हमारे यूट्यूब चैनल को आईक्यू स्टडी को जो है सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ताकि आपको हमारे द्वारा वीडियो डालते ही तक नोटिफिकेशन पहुंच जाए। प्रश्न 6, मत्स्य महाजनपद के अंतर्गत
के जो है कौन से क्षेत्र शामिल थे, मत्स्य महाजनपद के अंतर्गत जो है कौन से क्षेत्र शामिल थे, यह पूछा गया है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी, ऑप्शन सी, यानी कि अलवर, भरतपुर और जयपुर। मत्स्य 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 जो है महाजनपद के अंतर्गत जो है अलवर, भरतपुर, जयपुर ये क्षेत्र शामिल थे, यानी कि ऑप्शन सी इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रश्न 7, विश्व का पहला गणतंत्र वैशाली में किसके द्वारा स्थापित किया गया है? बताइए, विश्व का पहला गणतंत्र जो है वैशाली में किसके द्वारा स्थापित किया गया? तो सही उत्तर है लिच्छवी के द्वारा, यानी कि ऑप्शन डी इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। लिच्छवी के द्वारा जो है विश्व का पहला गणतंत्र जो है वैशाली में स्थापित किया गया। तो याद रखिएगा ऑप्शन डी इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न 8 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक ईसा पूर्व छठी सॉरी 6वीं शताब्दी में प्रारंभ भारत का सर्वाधिक शक्तिशाली नगर राज्य था? प्रश्न 8 में पूछा गया है कि निम्नलिखित में से जो कौन सा एक ईसा पूर्व 6वीं शताब्दी में जो है प्रारंभ भारत का सर्वाधिक शक्तिशाली नगर राज्य था? तो बताइए कौन था? सही उत्तर है ऑप्शन बी, मगध, यानी कि ऑप्शन बी इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। मगध जो है एक ईसा पूर्व जो है 6वीं शताब्दी में जो है प्रारंभ जो भारत का सर्वाधिक शक्तिशाली नगर और राज्य था, कहाँ? मगध राज्य था, यानी कि ऑप्शन बी इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 9, प्राचीन नगर तक्षशिला निम्नलिखित में से किनके बीच स्थित था? बताइए, प्राचीन नगर तक्षशिला जो है निम्नलिखित में से किनके बीच स्थित है? यानी कि ऑप्शन ए जो है सिंधु तथा झेलम, झेलम तथा चिनाब, चिनाब तथा रावी, रावी तथा व्यास। तो सही उत्तर क्या होगा? सही ऑप्शन क्या होगा? सही ऑप्शन है ऑप्शन ए, सिंधु तथा झेलम। इन दो जो है प्राचीन नगर जो है तक्षशिला जो है सिंधु तथा झेलम के बीच स्थित था, यानी कि ऑप्शन ए इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। बढ़ते अगले प्रश्न 10, पाटलिपुत्र को किस शासक ने सर्वप्रथम अपनी राजधानी बनाया? बताइए, पाटलिपुत्र को जो किस शासक ने जो सर्वप्रथम अपनी राजधानी बनाया था? सही उत्तर होगा उदयन। उदयन ने जो है पाटलिपुत्र को है सर्वप्रथम अपनी राजधानी बनाया। किसने? उदयन। याद रखिएगा ऑप्शन ए इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। साथियों, अगर आपको इस वीडियो का पीडीएफ चाहिए तो हमारे इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन पे इस वीडियो टेलीग्राम का, हमारे टेलीग्राम का लिंक मिलेगा, वहां से आप इस वीडियो का पीडीएफ आपको मिल जाएगा। तो टेलीग्राम पे जुड़िए और पीडीएफ वहां से प्राप्त कर सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न 11 देखते हैं। प्रथम मगध साम्राज्य का उत्कर्ष किस शताब्दी में हुआ था? बताइए, प्रथम मगध साम्राज्य का उत्कर्ष जो है किस शताब्दी में हुआ? तो राइट आंसर होगा ईसा पूर्व, यानी कि 6वीं शताब्दी में। प्रथम जो मगध साम्राज्य उसका उत्कर्ष जो है किस शताब्दी में? तो याद रखिएगा 6वीं शताब्दी में, ईसा पूर्व में, यानी कि ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न 12, महाभारत के अनुसार उत्तरी पंचाल की राजधानी स्थित थी? महाभारत के अनुसार उत्तरी पंचाल की राजधानी कहाँ स्थित थी? तो सही उत्तर होगा अहिच्छत्र, यानी कि ऑप्शन सी इस प्रश्न का राइट आंसर होगा अहिच्छत्र, जहां जो है महाभारत के जो है अनुसार उत्तरी पंचाल की राजधानी स्थित है, यानी ऑप्शन सी इस प्रश्न का राइट आंसर होगा प्रश्न 12 का। प्रश्न 13, मगध के किस प्रारंभिक शासक में राज्यारोहण के लिए अपने पिता की हत्या की एवं स्वयं इसी कारणवश अपने पुत्रों द्वारा मारा गया? तो बताइए, किसने जो है मगध की जो किस प्रारंभिक शासक है जिसने राज्यारोहण के लिए अपने पिता की हत्या की और स्वयं इसी कारणवश जो है अपने पुत्र द्वारा मारा गया? तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह है ऑप्शन बी, अजातशत्रु। अजातशत्रु जिसने अपने पिता का जो है राज्यारोहण के लिए अपने पिता का हत्या की और स्वयं इसी कारणवश जो है इनके पुत्र द्वारा इसकी हत्या की गई। तो कौन है? अजातशत्रु, यानी कि ऑप्शन बी इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। प्रश्न 14 देखते हैं। मगध का सम्राट जो अप्रोप परशुराम के नाम से जाना जाता था? बताइए, मगध का वह कौन सा सम्राट है जिसे अप्रोप परशुराम के नाम से जाना जाता था? ऑप्शन है महापद्मनंद, अजातशत्रु, बिंदुसार या काल अशोक। तो सही ऑप्शन होगा, सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, महापद्मनंद, यानी कि
मगध का सम्राट जो अप्रोप परशुराम के नाम से जाना जाता है वह कौन है? तो महापद्मनन, यानी कि ऑप्शन ए इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। प्रश्न 14 का सही उत्तर ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न 15 देख। प्रारंभिक गणतंत्र में कौन सा नहीं है? प्रारंभिक गणतंत्र में जो कौन सा नहीं था, यानी कि ऑप्शन है कपिल वस्तु के शाक्य, वैशाली के लिच्छवी, या सूरसेन, या उपयुक्त सभी। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी सूरसेन। जो प्रारंभिक गणतंत्र में कौन सा नहीं था? तो सूरसेन नहीं थे, यानी कि ऑप्शन सी इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। प्रश्न 16 देखते हैं। गोदावरी नदी के तट पर स्थित महाजनपद था, बताइए गोदावरी नदी के तट पर स्थित महाजनपद कौन था? अवंती, वत्स, अस्मक, या कंबोज। तो राइट आंसर होगा अस्मक हो जाएगा। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा अस्मक। जो गोदावरी नदी के तट पर स्थित महाजनपद क्या था? अस्मक था, यानी कि ऑप्शन सी इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न 17 देखते हैं। भारत का जो है कौन सा क्षेत्र प्राचीन काल में अवंतिका के नाम से जाना जाता है? प्रश्न 17 में पूछा है कि भारत का जो है कौन सा क्षेत्र है जो प्राचीन काल में अवंतिका के नाम से जाना जाता था? तो बताइए कौन सा क्षेत्र है? तो सही उत्तर क्या होगा? अवध, रुहेलखंड, बुंदेलखंड, या मालवा। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी मालवा होगा, यानी कि ऑप्शन डी इस प्रश्न का राइट आंसर होगा मालवा। जो भारत का जो है मालवा क्षेत्र जो है प्राचीन काल में अवंतिका के नाम से जाना जाता था। क्या? मालवा, याद रखिएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न 18 देखते हैं। प्रसिद्ध नैमिषारण्य नैमिष नैमिषारण्य तीर्थ किस जिले में स्थित है? तो बताइए प्रसिद्ध नैमिषारण्य जो है तीर्थ जो है किस जिले में स्थित है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी सीतापुर जिले में स्थित है, यानी कि ऑप्शन सी इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर ना। 19 देखते हैं। तक्षशिला किस प्राचीन महाजनपद की राजधानी थी? बताइए तक्षशिला जो है किस प्राचीन महाजनपद की राजधानी थी? राइट आंसर होगा गंधार। तक्षशिला जो है जो है गंधार प्राचीन महाजनपद की राजधानी थी, यानी कि ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। प्रश्न 20। अब यहाँ से स्टार्ट होगा कूटनीति वाला प्रश्न। कूटनीति, सही मिलाओ, सही जोड़ी, इस टाइप के प्रश्न देखेंगे प्रश्न 20 से 30 तक। तो प्रश्न 20 देखते हैं। ईसा पूर्व छठी सदी में जनपद बड़े राज्य निर्माण के सहायक कारकों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1, लोहे का व्यापक प्रयोग होने से जनपदों के निर्माण के लिए उपयुक्त परिस्थितियां बनी। दूसरा कथन है नए उपकरणों की सहायता से अधिक अनाज उत्पन्न होने लगा था। तो बताइए कौन सा कथन सत्य होगा? तो सत्य कथन है ऑप्शन सी 1 और 2 दोनों, यानी कि कथन 1 और कथन 2 दोनों जो है ईसा पूर्व छठी सदी में जनपद यानी निर्माण के सहायक कारकों के संदर्भ में सही होगा। कथन 1 जो है लोहे का व्यापक प्रयोग होने से जनपदों के निर्माण के लिए उपयुक्त परिस्थितियां बनी, यह कथन सही है। और दूसरा कथन जो है नए उपकरणों की सहायता से अधिक अनाज उत्पन्न होने लगा था, तो यह भी कथन सही होगा। इस प्रकार से ऑप्शन सी 1 और 2 दोनों जो है राइट आंसर होगा। प्रश्न 21 देखते हैं। ईसा पूर्व छठी सदी के निम्नलिखित महाजनपदों को पूर्व से पश्चिम की ओर क्रम में व्यवस्थित कीजिए। ईसा पूर्व जो छठी सदी के जो निम्नलिखित महाजनपद है उनको जो है पूर्व से पश्चिम की ओर क्रम में व्यवस्थित करना है। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वह है ऑप्शन ए अंग, मगध, काशी, कौशल, मत्स्य, यानी कि ये पूर्व से पश्चिम की ओर व्यवस्थित क्रम है। सबसे पहले होगा अंग, फिर आएगा मगध, फिर आएगा काशी, फिर आएगा कौशल, फिर लास्ट में मत्स्य। तो इस प्रकार से ऑप्शन ए इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। मोस्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सही से निम्नलिखित में से जो है कौन से युग्म सही सुमेलित है यह बताना है। तो राज्य को जो है उसके राजधानी से सुमेलित करना है। तो मल सही सुमेलित है यह बताना है, मतलब कि कौन सा सही सुमेलित है यह बताना है। मल्ल कुशीनगर होगा या कुशीनगर होगा यहाँ पे। वत्स, श्रावस्ती, लिच्छवी जो है वैशाली। तो इसमें से बताना है कि कौन सा सही सुमेलित है। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी केवल 1 और 2, यानी कि मल्ल का जो होगा वो कुशीनारा या कुशीनगर होगा यहाँ पे, या लिच्छवी जो है वैशाली हो जाएगा। इस प्रकार से 1 और 3 जो है सही सुमेलित है, यानी कि ऑप्शन सी इस प्रश्न का राइट आंसर होगा।
प्रश्न 23 देखते हैं कि एक को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा नीचे दी गए कोट से सही उत्तर चुनिए। सूची 1 को में दिया है महाजनपद और सूची 2 में दिया है राजधानी। इसको जो है सही सुमेलित करना है उत्तर, या सही उत्तर चुनना है। तो महाजनपद अंग का क्या होगा, तो अंग का चापा हो जाएगा राजधानी, मगध का जो हो जाएगा वह है राजगीर, एंड काशी का होगा वाराणसी, और कौशल का जो है श्रावस्ती। तो इस प्रकार से ये सही सुमेलित होगा। इस प्रकार से क्या है, अंग का चापा किस, अंग का चापा यानी कि ए का दो किस में है, तो बी में हो जाएगा, ए का 2 बी में, और मगध का 3 ये राजगीर इसी में है। और तो इस प्रकार से ऑप्शन बी इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। अंग का जो है चापा, मगध का राजगीर, काशी का वाराणसी, कौशल का श्रावस्ती होगा। इस प्रकार से ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न 24 देखते हैं। बिंबिसार के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है। तो बिंबिसार के संदर्भ में असत्य कथन कौन सा है यह बताना है। वह मगध का वास्तविक संस्थापक था। और ऑप्शन बी, उसने अंग देश पर अधिकार कर लिया था। उसकी पहली पत्नी प्रसेनजीत की पुत्री थी। ऑप्शन डी है, उसने राजवैद्य जीवा को अवंतीराज चंड प्रघोत के इलाज के लिए उज्जैन भेजा था। तो अपने को क्या बताना है, इसमें असत्य कथन बताना है। तो असत्य कथन क्या है, ऑप्शन सी, उसकी पहली पत्नी प्रसेनजीत थी। यह जो ऑप्शन सी गलत होगा, यानी कि यह सही नहीं है। असत्य कथन बताना है ना, बाकी जो है वह मगध का वास्तविक संस्थापक था, यह सही है। उसने अंग देश पर अधिकार कर लिया था, यह भी सही होगा। और उसने राजवैद्य जीवक को जो है अवंतीराज चंड प्रघोत के इलाज के लिए उज्जैन भेजा था। तो यह तीनों सही होगा, लेकिन ऑप्शन सी, उसकी पहली पत्नी जो प्रसेनजीत नहीं थी, यह कथन जो है गलत हो जाएगा। यानी कि ऑप्शन सी इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न 25। अजात शत्रु के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसके अजात शत्रु के संदर्भ में बताना है। कथन 1, बिंबिसार ने उसे योग्यता के आधार पर राजा बनाया था। कथन दूसरा, उसने काशी और वैशाली राज्य को अपने राज्य में मिलाया था। उपयुक्त कथनों में से कौन सा सत्य है, यानी कि सत्य कथन कौन सा है यह बताना है। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है ऑप्शन बी, केवल दो में क्या है, तो उसने काशी और वैशाली राज्य को अपने राज्य में मिलाया था। किसने, अजात शत्रु ने। यानी कि अजात शत्रु के संदर्भ में क्या सही है, तो उसने काशी और वैशाली राज्य को अपने राज्य में मिलाया था, यह कथन सही होगा। यानी कि ऑप्शन 20 प्रश्न का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न 26। मगध राज्य के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सत्य है यह बताना है। मगध राज्य के संदर्भ में कथन 1, हारिया कुल के राजा उदयन ने पटना में एक किला बनवाया था। और कथन 2, एक राट उपाधि महापद्मनंद ने धारण की थी। कथन तीसरा, शिशुनाग वंश ने अवंती राज्य को मगध में मिलाया था। तो नीचे दिए गए कोड का प्रयोग करके सही उत्तर चुनिए। तो सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन ऑप्शन डी इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। यानी कि मगध राज्य के संदर्भ में तीनों कथन सत्य होगा। कथन 1, कथन 2 और कथन 3 जो है कथन 1 में जो है हारिया कुल के राजा उदयन ने जो है पटना में एक किला बनवाया था, तो यह कथन सही होगा। कथन जो है जो एक राट उपाधि महापद्मनंद ने धारण की थी, तो यह भी सही होगा। और शिशुनाग वंश ने अवंती राज्य को मगध में मिलाया था, तो यह भी सही होगा। और इन तीनों से प्रश्न एक बन सकता है। इस प्रकार से आप इस प्रश्न में आपको जो है 3 प्रश्न ऐसे ही मिल गया। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन डी 1, 2 और 3 हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न 27 देखते हैं। मगध का एक साम्राज्य के रूप में स्थापित होने के कारणों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। मगध का एक साम्राज्य के रूप में स्थापित होने के कारणों के संदर्भ में कथन 1, उसके पास समृद्ध लोहे खनिज के भंडार थे। कथन दूसरा, यह उपजाऊ माध्य गंगा के मैदान में माध्य में पड़ता था। और कथन 3, इसकी दोनों राजधानियां सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण स्थानों पर थी। तो बताइए कौन सा कथन सही होगा। कथन 1, कथन 2 और कथन 3 में कौन सा कथन सही होगा। तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी 1, 2 और 3, यानी कि तीनों कथन सही होगा।
कथन एक, उसके पास समृद्ध लोहे के खनिज के भंडार थे। किसके बाद? मगध का एक साम्राज्य के रूप में स्थापित होने का जो कारण है, तो मगध साम्राज्य के बाद, यानी कि ऑप्शन कथन एक सही है। और कथन जो है यह भी सही है, यह उपजाऊ माध्य गंगा के मैदान के माध्य में पड़ता है। और कथन तीन, जो इसकी दोनों राजधानियां सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण स्थानों पर थी। तो ये तीनों कथन जो है मगध के एक मगध साम्राज्य के कारण से संदर्भ में जो है सही होगा, यानी कि ऑप्शन डी इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। प्रश्न 28, मगध साम्राज्य पर शासन करने वाले राजवंशों को सही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। मगध साम्राज्य में शासन करने वाले राजवंशों को जो है सही क्रम में व्यवस्थित करना है। तो सबसे पहले क्या आएगा, यानी कि सही उत्तर होगा ऑप्शन बी। सबसे पहले रहेगा हर्यक वंश, फिर आता है शिशुनाग वंश, फिर नंद वंश, फिर मौर्य वंश। तो इस क्रम में जो है मगध साम्राज्य में शासन करने वाले शासन और राजवंशों के जो है सही क्रम है। सबसे पहले हर्यक वंश, फिर शिशुनाग वंश, फिर नंद वंश, फिर मौर्य वंश आए थे, यानी कि ऑप्शन बी इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न 29 देखते हैं, निम्नलिखित जनपदों में से किसने सबसे पहले युद्ध में हाथियों का प्रयोग किया था? तो किसने जो है जनपदों में जो है किसने सबसे पहले युद्ध में हाथियों का प्रयोग किया? तो मगध राज्य ने, यानी कि ऑप्शन बी इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। सबसे पहले किसने जो है हाथियों का प्रयोग किया युद्ध में, या पूछा है, तो मगध साम्राज्य, यानी कि ऑप्शन बी इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। अंतिम एवं लास्ट प्रश्न, प्रश्न 30 देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन से युग्म सही सुमेलित है? तो सही सुमेलित है यह बताना है। राजा और उसकी राजधानी से, चंद्रप्रगोत, अवंती, प्रसेनजीत, काशी या अजातशत्रु, मगध। तो राइट आंसर क्या होगा? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, केवल एक और तीन, यानी कि चंद्रप्रद्योत जो है अवंती इसकी राज्य थी, और अजातशत्रु की राजधानी मगध थी, यानी कि इस प्रकार से ऑप्शन सी इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। तो साथियों, याद है टॉप 30 मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज, महाजनपद काल से 16 महाजनपदों से संबंधित प्रश्न। साथियों, यह वीडियो आप सभी को पसंद आया तो हमारे इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे IQ स्टडी जंक्शन यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। और बताइए नेक्स्ट किस टॉपिक पे वीडियो बनाए, और तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।